Hello student, good afternoon. As we understand the process of wedge grafting and tongue grafting in previous video, in this video we will understand the process of crown grafting and bud grafting. जैसा कि पिछले वीडियो में हमने समझा था टंग ग्राफ्टिंग के बारे में और वेज ग्राफ्टिंग के बारे में, इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे क्राउन ग्राफ्टिंग को और बड ग्राफ्टिंग को. सो अवर फर्स्ट टॉपिक इज क्राउन ग्राफ्टिंग. In this case, diameter and thickness of stalk is many times more than cyan. इस केस में जो स्टॉक का डायामीटर या उसकी थिकनेस होती है वो ज़्यादा होती है किसके कंपैरिजन? साइन के कंपैरिजन. इन दिस मेथड मैनी साइन कैन बी ग्राफ्टेड ऑन द स्टॉक. इस केस में किस केस में क्राउन ग्राफ्टिंग के जो केस है उसमें जो बहुत सारे साइन होते हैं उनको ग्राफ्ट किया जाता है स्टॉक के ऊपर में. Our next method is bud grafting. In this method, bud are grafted. T-shaped uncision is made in bark of stalk in which graft is implanted. बड ग्राफ्टिंग में क्या हो रहा है कि जो हमने स्टॉक लिया था जो कि एक तरीके से रूटेड प्लांट होता है, इस स्टॉक के बार्क पर एक स्पेशल मार्क लगाया जाता है और वो स्पेशल मार्क होता है टी शेप का मार्क कट लगाया जाता है स्टॉक के बार्क पर और इसके ऊपर सायन को फिक्स किया जाता है जिससे सायन और स्टॉक होते हैं वो टाइटली पैक हो जाते हैं और फिर से ये ग्रोथ करना स्टार्ट करते हैं. इस तरीके से हमारी जो ग्राफ्टिंग की प्रोसेस होती है वो चारों प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है. अब मैं आपको आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के कुछ बेनिफिट समझा देती हूँ. इसका पहला यूज़ होता है कि मैनी प्लांट कैन बी ग्रोन फ्रॉम जस्ट वन पेरेंट प्लांट बाय प्रोपेगेशन. इसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट, चाहे से वो मेल हो चाहे से फीमेल हो, सिंगल पेरेंट से ही हम क्या कर सकते हैं सेकेंड प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं या उनके ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं. इसमें मेल और फीमेल दोनों का मिलना ज़रूरी नहीं है, एक तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है. सेकेंड बेनिफिट इज़ वी कैन ऑल्सो गेट सीडलेस प्लांट बाई आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा हम प्लांट जो ऐसे प्लांट जिनमें सीड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिना सीड के ही न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जा वहाँ हम इनका यूज़ कर सकते हैं. फॉर कमर्शियल पर्पस ऐसे प्लांट्स जिनका हम व्यापार के तौर पर यूज़ करते हैं, बहुत ही कम समय में हम बहुत सारे प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, उसके लिए आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, ये बेस्ट मेथड है. अब नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म अकर बाई फ्लावर. एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फ्लावर के द्वारा होता है. फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड शूट विथ लिमिटेड ग्रोथ. फ्लावर होता है वो मॉडिफाइड शूट ही होता है या शूट का मॉडिफाइड फॉर्म ही होता है फ्लावर जो लिमिटेड ग्रोथ करता है. फ्लावर इज़ अटैच ऑन ए स्टॉक कॉल्ड ए पेडिसल. फ्लावर के साथ में एक छोटी सी डंडी भी जुड़ी होती है जिससे आप फ्लावर को पकड़ते हो तो उसे कहा जाता है पेडिसल. बॉर्डर पार्ट ऑफ पेडिसल फॉर्म्स थैलेमस. पेडिसल से अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो थोड़ा चौड़ा वाला पार्ट दिखता है, उसे कहा जाता है थैलेमस. जनरली ये टिपिकल फ्लावर कंटेन 4 पार्ट. अगर आप फ्लावर को देखते हो तो उसमें 4 पार्ट शामिल होते हैं. एंड व्हेन ऑल 4 पार्ट आर प्रेजेंट देन दिस फ्लावर इज़ नॉन एज कंप्लीट फ्लावर. अगर एक फ्लावर में जो असेंशियल 4 पार्ट्स होते हैं अगर वो चारों पार्ट प्रेजेंट है तब तो हम उसे कहेंगे कंप्लीट फ्लावर. अब्सेंस ऑफ एनी पार्ट विल मेक इट एज इनकम्प्लीट फ्लावर. अगर इन चारों पार्ट में से एक पार्ट भी अब्सेंट हो जाता है तब हम उसे कहते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर. एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट फ्लावर मस्टर्ड, पी एक्सेट्रा. अगर आप मस्टर्ड में या पी प्लांट में देखते हैं तो इनमें चारों पार्ट प्रेजेंट होते हैं फ्लावर के अंदर, इसलिए इन्हें कहा जाता है कंप्लीट फ्लावर. इनकम्प्लीट फ्लावर बॉटल गॉड, पपाया, वाटर लेमन, पम्पकिन ये कुछ एग्जाम्पल होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन पाया जाता है या आप इसे समझ सकते हैं कि ये यूनिसेक्सुअल होते हैं. एक प्लांट में एक ही सेक्स ऑर्गन पाया जाता है इसलिए इसे कहा जाता है इनकम्प्लीट फ्लावर. फ्लावर इज़ मेड ऑफ फॉलोइंग 4 पार्ट और वर्ल. वर्ल का मतलब होता है चक्र. फ्लावर होता है वो उसमें 4 पार्ट या 4 चक्र पाए जाते हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो.